नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th का साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी यानी इसका हिंदी होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल कॉपी भरने के लिए मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि ये 30 नंबर का इंटर में प्रैक्टिकल होता है। अगर आपने साइकोलॉजी लिया है तो आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और इसके लिए आपको एक कॉपी भर के बिहार बोर्ड के सभी स्कूलों में आपको जमा करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको आज बताऊंगा कि आप अपना साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल कॉपी भर के कैसे जमा करोगे कि आपको 30 में से 30 नंबर पूरा मिल जाए। तो चलिए देखिए, जैसे ही आप अपना कॉपी पलटोगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आपको इस प्रकार से साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल एक कॉपी लेना है और इसके साथ में प्रायोगिक मनोविज्ञान यानी कक्षा 12 का आपको एक बुक लेना है। दोनों मिला के आपको 40 से 50 रुपया तक में आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको भरने के लिए बताता हूँ। जैसे ही आप पेज पलटोगे, आपका फर्स्ट पेज में आएगा सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र। तो देखिए यहाँ पर आपका नाम है, तो नाम में आप अपना नाम भरोगे। यहाँ पे मैंने अपना नाम भर दिया, अरविंद कुमार। यहाँ पर आप लोग अपना नाम भरोगे। क्लास 12th, ठीक है, यानी ये 12वां का है तो आप लिखोगे 12th। ठीक है, रोल नंबर और एग्ज़ाम नंबर। देखिए मैंने ये कॉपी और बुक सिर्फ आपको सिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए ही ख़रीदा है, तो मेरा रोल नंबर या एग्ज़ाम नंबर नहीं है। इंस्टीट्यूशन में का मतलब होता है संस्थान, यानी आप कहाँ पे पढ़ रहे हो, कहाँ पर आपका एडमिशन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखोगे, +2 श्री दुर्गा बॉय हाई स्कूल लखीसराय। ठीक है, दिस इज सर्टिफाइड टू बी बोनाफाइड वर्क ऑफ द स्टूडेंट इन ब्लैंक लेबोरेटरी ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2025। ये खाली छोड़ दोगे, ये आपका स्कूल में बताएगा नहीं, तो ऐसे ही जमा कर देना। और फिर ये भी आपको छोड़ देना है। नीचे यहाँ पर एग्जामिनर आपका सिग्नेचर करेगा, यहाँ पे डेट देगा जिस दिन जमा होगा, और यहाँ पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे टीचर इंचार्ज का सिग्नेचर, और यहाँ पर स्कूल का मोहर मराएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सब नहीं देना है लाइन वगैरह, मैं आप बस आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। देखिए नीचे क्या दिया, द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू रिटेन हिज या हर जोन टू ही पासेस इन द सब्जेक्ट, यानी कह रहा है कि कैंडिडेट को आप ये सब वापस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, पास होने के बाद ये कॉपी स्कूल में ही जमा रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पेज जो होता है कि इंडेक्स आप कैसे भरोगे। इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स भरने के लिए देखिए आप इतना याद रखो कि आपको लगभग 5 या 6 आपको एक्सपेरिमेंट भरना है कॉपी में। कितना, 5 से 6, मिनिमम 5 और 6 7 आप भर सकते हो, लेकिन मिनिमम 5। इसमें आपको 3 चीज़ भरना होगा, एक्सपेरिमेंट का नाम, डेट एक्सपेरिमेंट का, और पेज नंबर कि आपने इसको कितने से कितने पेज तक लिखा है। तो देखिए पहला एक्सपेरिमेंट हमारा था क्या, देखिए हमने ये बाना भरा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, तो ये हमने भरा। ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट दे दिया और पेज नंबर 1 से 4 तक दिया। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जो पेज था वो हमने उतार दिया। ठीक है, आपको ब्लैक या ब्लू पेज का उपयोग करना है, ब्लैक या ब्लू पेन का, रेड का नहीं। रेड करोगे आप समस्या में पड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी रेड पेन का उपयोग नहीं करनी चाहिए। चलिए अब जो है ना, एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको यहाँ पर आपके सामने भर के दिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से भरोगे। ठीक है, देखिए ये पिछले साल का कॉपी है तो डेट दिया हुआ है, आप उस दिन का डेट दे दोगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और पेज नंबर 7। तो चलिए देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट लिखने का होगा यहाँ पे लिख लेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3। 2 हमने नहीं ध्यान दिया, चलिए कोई बात नहीं, आप 1 2 से लिखिएगा। ठीक है, चलिए 3 में हम आपको क्या बताते हैं यहाँ से देखते हैं। ठीक है, कोई चलिए 3 में मान लीजिए हम ये वाला देखते हैं, आंकिक निर्धारण मापनियाँ, तो लिख लेते हैं आंकिक निर्धारण मापनियाँ। ठीक है, फिर देखिए ये आपका डेट आज का दे देते हैं, आज का डेट है 14/10
24 और पेज नंबर कितना है, तो पेज नंबर एक बार हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग करेंगे ना, तो 7, 8, 9, चलिए 3 पेज हम लोग ले लेते हैं 7 से 9। ठीक है, 7 से 9। चलिए तो अब हम लोग निकालते हैं पेज नंबर 7 में, और यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कैसे आपको भरना है। देखिए यहाँ पर आप लिखिएगा परियोजना संख्या 3, या अगर आप इसको चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो इसे घेर करके। परियोजना संख्या 3। ठीक है, परियोजना संख्या 3। चलिए अब हम लोग निकालते हैं पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 कहाँ है बाबू, तो चलिए खोजते हैं पेज नंबर 18। देखिए यहाँ पे है ना, आंकिक निर्धारण मापनियाँ, आंकिक निर्धारण मापनियाँ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परीक्षण 1 आंकिक निर्धारण मापनियाँ। ठीक है, आंकिक निर्धारण मापनियाँ। देखिए यहाँ से जो है ना, यहाँ से यहाँ तक हमें इसको लिखना है, यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है, लिखना है। तो देखिए आप लोग पहले यहाँ से यहाँ तक उतार लोगे, जो कि इतना में अट जाएगा। ठीक है ना, अट गया ना। फिर दूसरे पेज में हम देखिए, अगर हम आपको देख के अगर उतार के बताने लगे ना, तो वीडियो काफ़ी अधिक लंबी चली जाएगी। लेकिन हम आपको देखिए ये बात लिख के बताते हैं कि कैसे लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लिखेंगे 10 अत्यधिक कल्पनातीत सुखदायी। ठीक है, लिख दिया ना। चलिए अब फिर लिखेंगे 9 अत्यधिक सुखदायी। देखिए हमने एक एक लाइन इसलिए छोड़ दिया कि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, आप चाहो तो सटा करके भी लिख सकते हो, लेकिन हमने थोड़ा सा बेटर लगे दिखने में, इसीलिए छोड़ दिया एक लाइन। अगर आपके पास 2 पेन है तो ब्लैक और ब्लू का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर लिखेंगे अति सुखदायी। 7 नंबर लिखेंगे साधारण सुखदायी। चलिए 6 नंबर लिखेंगे कुछ, 6 नंबर है कुछ सुखदायी। फिर लिखेंगे 5 नंबर में कुछ सुखदायी, तो हो गया 5 नंबर में तटस्थ। फिर देखिए 4, 3, 2, तो 4 में क्या है, 4 में है कुछ दुखदायी, कुछ दुखदायी। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ दुखदायी के बाद 3 है साधारण दुखदायी। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 में क्या है, 2 में है अति दुखदायी, अति दुखदायी। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा ये पेन का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बार बार खुल जा रहा है। फिर 1 और 0, तो 1 और 0 में क्या है, देखिए 1 में है अत्यधिक दुखदायी, अत्यधिक दुखदायी, और उसके बाद अत्यधिक कल्पनातीत दुखदायी। तो देखिए हमने लिख लिया ना, देखिए कितना अच्छा लग रहा है एक एक लाइन छोड़कर लिखने में। अगर यही हम ब्लैक और ब्लू पेन का उपयोग करते ना तो और भी बेटर लगता, लेकिन दुख की बात है कि ब्लैक पेन अभी यहीं पास में ही था, लेकिन कहीं इधर उधर हो गया। तो कोई बात नहीं, आप देख लोगे अपना। और फिर देखिए अभी और भी बचा हुआ है ना, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। 3 पेज करके लिखना है, जो छूटता है रहने दीजिए, लेकिन 3 पेज आपको हर प्रयोग का लिखना है। इसी प्रकार से बाबू आपको 5 को लिख दीजिए साफ़ सुथरा, कॉपी जमा करिए, बुक अपने पास रख लीजिए, बुक जमा नहीं करना होता है। और अगर आपको टीचर बोलने की हो सकता है 100-200 रुपया मांगे कि आप 100-200 रुपया दे दो, तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। देखिए वैसे मांगने का कोई अधिकार है नहीं और देने का कोई औचित्य भी नहीं है, लेकिन
अगर उनके मन में यही है कि जो मुझे देगा उसे ही हम अच्छा नंबर करेंगे, तो चलिए वो सब उन लोगों का मिली भगत होता है। आप दे दो अपना 30 नंबर पे आप लोग क्यों बट्टा लगाओगे, नहीं ना। तो आप दीजिए, कॉपी को अच्छे से बनाइए। अगर आपको और भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल देखना है, आप हमारे चैनल पे जाके आप देखो, प्लेलिस्ट में यानी बहुत सारे प्रैक्टिकल कॉपी को भरने के लिए बताया गया है। चलिए मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।